नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पहाड़ी जी के वॉइस में। दोस्तों, अगर आप भी उत्तराखंड पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं, तो फार्मेसी अधिकारी का फॉर्म भरने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप फॉर्म भर रहे हैं या भर चुके हैं तो वीडियो को स्किप मत करना। इस बार की विज्ञप्ति में विभाग ने कुछ ऐसे सख्त नियम जोड़े हैं जिनके बारे में 90% लोग गलत लिख दे रहे हैं और गलती कर रहे हैं और उनके फॉर्म सीधे रिजेक्ट होने की कगार पर हैं। हमने पहले भी पूरी जानकारी बताई हुई है, लेकिन उससे भी हट के काफ़ी लोगों को काफ़ी समस्याएं हो रही है। उसका मैं आपको पूरा समाधान इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने पहले भी बता रखा है, लेकिन जिस चीज़ में अब प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए बहुतों सारे के कमेंट आए थे कि भैया इस पे वीडियो बनाओ, कि सर इसके बारे में फिर से बताओ, एक अच्छी सी वीडियो बनाओ, ई चालान में कौन सा चूज करना है। तो वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा आज। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, मैंने सबसे पहले कि मैं आपको एक बार सभी कमेंटों का एक जवाब दे दूंगा। वैसे तो मैं कमेंट का जवाब वैसे ही दे देता हूँ, लेकिन फिर भी इसके माध्यम से सबको एक ही जगह पर और एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरे सब उसके जवाब मिल जाएंगे। फॉर्म भरने में कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने फॉर्म का भी पूरा विवरण बता रखा है, लेकिन फिर भी बताना है तो मैं अभी उसको बता रहा हूँ। दोस्तों, उत्तराखंड जो पशु चिकित्सा ये अधिकारी है, दोस्तों इसमें क्या है कि ये पशुपालन विभाग की भर्ती थी, ये आपको पता ही होगा। निर्देशालय प्रशासनिक भवन मथुरोवाला, पोस्ट ऑफिस मथुरोवाला, देहरादून 248001 यहाँ का पिन कोड था। दोस्तों, जिन दोस्तों ने ये फॉर्म भर लिया है, ठीक है दोस्तों, जो चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो मैं जानकारी को इस प्रकार बताऊंगा कि उनको इसी के माध्यम से भी उनको और दूसरी वीडियो देखनी ना पड़े। वो इसी के माध्यम से भी पूरी की पूरी मतलब जो उनकी समस्याएं होगी वो आपके माध्यम से सॉल्व कर सके, क्योंकि ये आपकी समस्या थी जिसको मैं हल करने के बाद आपको बता रहा हूँ, और इससे क्या होगा और उनकी भी पूरी पूरी मदद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये विज्ञापन संख्या ये वाला है और 2627 दिनांक 30 जुलाई 2026। ठीक है दोस्तों, ये भी मैंने नोटिफिकेशन में आपको बताया हुआ है। नोटिफिकेशन दोस्तों, काफी दोस्तों का कमेंट आया था कि नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड करें, वो भी मैंने आपको बताया था। अगर वो आपको चाहिए तो या तो आप साइट से निकाल लेना, और या तो आप क्या करना कि पहाड़ी जी के वॉइस जो यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से पहाड़ी जी के वॉइस में टेलीग्राम चैनल भी है। उस पे सभी करंट अफेयर वगैरह और सभी चीजें डाली रहती हैं हमने, जो पीडीएफ वगैरह होती है, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो इसका पदनाम है ये पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी का है, लेवल 6 की पोस्ट है, ये भी हमने आपको बता दिया है। अब कमेंट आता है, सबसे पहले एक भाई का कमेंट आया था कि चरित्र प्रमाण पत्र एवं मेडिकल सर्टिफिकेट कॉलम पैरा 7 और 9। ठीक है, तो हमने ये भी बता रखा था, लेकिन हम फिर से बताएंगे। इसका उत्तर है कि आवेदन पत्र के साथ चरित्र प्रमाण पत्र या मेडिकल सर्टिफिकेट संलग्न नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि जो शारीरिक स्वस्थता पैरा 9 में लिखा है कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट केवल चयन के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ से बनवाकर प्रस्तुत करना है। ठीक है, तो आपका ये क्लियर हो चुका होगा कि जो चरित्र प्रमाण पत्र मेडिकल सर्टिफिकेट है ये लाना है, लगाना है, नहीं लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करना है या गेजेटेड ऑफिसर से करवाना है, तो ये सब का आपका इसमें से हो चुका होगा। इसके बाद आता है पैरा 7 में लिखा है कि चरित्र यह केवल सरकारी सेवा हेतु उपयुक्तता की पात्रता शर्त है, इसका कोई भी प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ नहीं भेजना है। तो ये दोनों के दोनों आपके क्लियर हो चुके होंगे। इसके बाद दोस्तों जितने भी मैं कमेंट इसमें आपको जवाब दूंगा उसका मैं कोई भी रिप्लाई नहीं देने वाला, क्योंकि अगर मैं रिप्लाई हर वीडियो में हर उसके इतनी ये वीडियो बनाने के बाद भी, क्योंकि ये वीडियो भी आपके ही
अनुरोध पर मैंने बनाई है। ठीक है, तो मैंने वैसे पूरा बता रखा था, लेकिन इसके बाद भी अगर आप यही कमेंट करोगे तो वीडियो बनाने का क्या मकसद रह गया रहेगा। इसलिए मैं किसी भी ऐसे कमेंट का रिप्लाई नहीं दूंगा जो मैंने बता रखा है इस वीडियो में और जो पहले भी। ठीक है, तो आप इसको एक बार ढंग से देख लेना, जिससे आपकी हर समस्या एक साथ कंप्लीट हो जाए। उसके बाद दोस्तों अगला है आपका कि फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकरण कॉलम 10(3) एवं कॉलम 12। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है दोस्तों कि ऐसा कमेंट आया था, फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकरण क्या करना है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। हाँ, विवरण दर्ज करना अनिवार्य है, करना है। ठीक है, कॉलम 12 में अपना उत्तराखंड फार्मेसी काउंसलिंग पंजीकरण नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जारी होने की तिथि स्पष्ट रूप से क्या करनी है, दर्ज करनी है। इसके बाद प्रश्न जो 3 रहा हमारा कमेंट का कि 2 वर्षीय फार्मेसी डिप्लोमा विवरण बताना है आप 10 और 3 में। तो हाँ, डिप्लोमा की पूरी जानकारी देनी होगी आपको। ठीक है, और कॉलम 10 के बिंदु 3 में फार्मेसी एलोपैथिक डिप्लोमा वाले रो में बोर्ड संस्था का नाम, उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक श्रेणी आपको भरनी है। तो ये उनका था कि 2 वर्षीय डिप्लोमा का जो विवरण भरना है, तो कहाँ पर भरना है, किस किस बिंदु को भरना है, कौन एलिजिबल है। इसमें देखो साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा था कि फार्मेसी एलोपैथिक में आपका होना जरूरी है। ठीक है, फार्मेसी होना चाहिए, जब चाहे वो वेटरनरी वाला हो चाहे नॉर्मल जो भी हो, लेकिन फार्मेसी एलोपैथिक में होना जरूरी है। उसके बाद प्रमाणित प्रति एड्रेस्टेड का नियम था दोस्तों। तो दस्तावेज को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाना है। ये नोटिफिकेशन में पूरा पूरा लिखा रखा था। मैंने आपको उससे पहले मतलब ऐसे ही बताया था कि अगर सेल्फ एड्रेस्टेड करना होगा तो उसको सेल्फ एड्रेस्टेड कर लेना, और अगर अधिकारी से, तो मैंने ऐसे ही आपको जल्दी जल्दी में बता दिया था। क्यों? क्योंकि मुझे पता था, इतना विश्वास था मुझे आप लोगों पर कि इसमें कोई भी कोई गलती नहीं हो सकती है। लेकिन आपने इस चीज को, क्योंकि स्किप की होगी वीडियो, तो आपने ज्यादा ध्यान दिया नहीं है, तो जिससे क्या हो गया कि ये थोड़ा सा आपसे भी और मुझसे भी थोड़ा क्या हो गई थी, गलती हो गई थी। फिर भी मैंने इसको उसी दिन सुधार दिया था कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको चेंज करके क्या करना है, राजपत्रित अधिकारी से साइन करवाने हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आप अभी भी भर रहे हो या पहले, और अगर आपने जिन्होंने भर दिया या जमा भी कर दिया और उन्होंने सेल्फ अटेस्टेड भी कर दिया, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लेना। क्योंकि जब वहां आप जाओगे तो वहां क्या होगा कि वहां वो आप पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो सर आप दे सकते हो कि स्पष्टीकरण की कोई भी नहीं मिला है, तो फिर आपको को मौका दे सकते हैं कि ये करके ला जाओ। और क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको पूरा पूरा मौका मिलेगा कि इनको चेंज करो। ठीक है, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। विज्ञप्ति के बिंदु 13(3) में प्रमाणित चाहे प्रतियां लिखा है, अथवा सभी शैक्षणिक व अन्य सर्टिफिकेट को किसी भी गेजेटेड ऑफिसर जैसे सरकारी डॉक्टर, सरकारी स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल, 1-2 अधिकारी लेवल 1 और 2 के एटेस्टेड मोहर व सिग्नेचर करवाएं, केवल प्रमाणित न करें। ठीक है दोस्तों, और प्लस एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि हम दूसरे मतलब उत्तराखंड से हैं और दूसरे स्टेट में शादी हो गई है, तो क्या हम शायद यहाँ से भरवा सकते हैं, पता नहीं कैसा ऐसे कमेंट था, मैंने वो भी इसमें डाला हुआ है, तो अभी आ जाएगी तो मैं बता दूंगा, तो वो भी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, अस्थायी निवास जो लिखाएंगे तो वो अपने माइक का लगाएंगे, ये वाला कमेंट था वो। ठीक है, अगला आता है सी ग्रेड डीबीएस स्कीम अभ्यर्थी 2006-07 अभ्यर्थी हैं, ये 2006 और 2007 के। यदि आपके पास उस समय का वैलिड एवं मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र है, तो प्रमाण पत्र के अनुसार ही आपका नाम, संस्था का नाम और उत्तीर्ण वर्ष दर्ज करें। तो ये कमेंट का रिप्लाई है, ये आप देख लेना जिनको इसमें समस्या हो रही थी। भर्ती का रिजल्ट और चयन प्रक्रिया, काफी दोस्तों के कमेंट आए थे कि भर्ती इसका रिजल्ट कब आएगा, कब भर्ती होगी, कैसा होगा, एग्जाम होगा नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको इसमें अभी बता रहा हूँ। इसमें कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होने वाली है, ये आपका सीनियरिटी बेस होगा, जिनका पहला हुआ है उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि काफी दोस्त ऐसे कमेंट कर रहे थे कि किसी का नाम नहीं आएगा, उन्हीं का नाम आएगा कि 2006-07 वालों का नाम आएगा, 16-17 किसी का नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको कमेंट में पूरा बताया था कि उससे मतलब नहीं है। अगर आप एलिजिबल हो, अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो, चाहे 2000 उनका नाम आए चाहे ना आए, अगर इसके बीच में कुछ भी हो गया, ठीक है, क्यों लग बाई चांस कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इसमें एग्जाम नहीं है तब कह रहा हूँ मैं, अगर इसके बीच में कुछ भी हो गया, क्या पता पदों की संख्या बढ़ गई
या घट गई, ठीक है, या कुछ ऐसा हो गया कि क्या पता जो पहले के बैच वाले हो अप्लाई ना करिए या किसी का कैंसिल हो जाए, कुछ कारण हो जाए, और जो पीछे की सीट बचेंगी उनमें तो उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिनके पास योग्यताएं हैं। प्लस अलग से क्या कह रखा था कि जिनके पास अन्य अर्हताएं, जैसे कोई जैसे मतलब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह हैं, एनसीसी एनबीसी जिनके पास है उन्हीं को मान्यता दी जाएगी, ठीक है। तो इस चक्कर में आपको क्या करना था कि भर देना था, जिससे कि क्या पता अगर लग बाय चांस लगे तो आपको पछताने से अच्छा है कि उसको भरने में फायदा था। ये मेरी राय है, इसमें आपके लिए कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि आप भरो ही भरो, ठीक है। अगर आप नहीं भी भरते हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये एक राय के टाइम पे मैं आपको बता रहा था कि मतलब भरने से फायदा ही है, न भरने की बजाय, क्योंकि न भरने से अगर बाद में अगर इसमें कुछ भी अगर इम्प्रूवमेंट हो गया तो तब पछताने से अच्छा है कि भरने में फायदा था। और आप अपने हिसाब से करना, क्योंकि जबरदस्ती कुछ भी नहीं है कि आप भरो भी भरो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसमें जो चयन फार्मेसी जो डिप्लोमा में प्राप्त अंकों की वर्षवार बैचवार प्रवीणता सूची ईयर बेस बैच मेरिट के आधार पर किया जाएगा, और मेरिट लिस्ट विभाग की वेबसाइट www.ahd.uk.gov पर जारी होगी। जैसे ही इसकी मेरिट लिस्ट आएगी वो भी मैं आपको पूरी बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। अब आता है आपका फार्मेसी रजिस्ट्रेशन की तिथि, इश्यू ऑफ ट्रेड रिन्यूअल, ठीक है। तो फार्मेसी में जो मुख्य रूप से मूल पंजीकरण जारी होने की तिथि जो दर्ज करें, ठीक है। क्या करना है कि फार्मेसी में जो मुख्य रूप से मूल पंजीकरण जारी होने की तिथि है वो दर्ज करना है। काफी दोस्तों का कमेंट आया था कि हमने रिन्यूअल किया है, क्या करना है इसमें, कौन सी डेट डालनी है, तो ये डालनी है फॉर्म में मूल रूप से मूल पंजीकरण वाली, रिन्यूअल वाली नहीं डालनी है। ध्यान रखिए कि आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर 2026 तक है, आपका पंजीकरण वैध होना आवश्यक है। दोस्तों मैंने इसमें जो भी जानकारी दी है ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। अगर मेरे बोलने में भी, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि सब इस प्रकार से परिपूर्ण है और सक्षम है कि ये चीजें सब समझते होंगे, क्योंकि फोरम में कुछ ऐसा टफेस्ट कहीं पर भी नहीं था कि कहीं पर भी कोई दिक्कत होने वाली थी। तो इसलिए मैं यही सोचता हूँ कि सबको लगभग आ ही जाता होगा, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बता देता हूँ, ठीक है। कोई भी गलत जानकारी नहीं, जो भी मैं जानकारी देता हूँ सब नोटिफिकेशन के हिसाब देता हूँ। एक भाई का कमेंट आ रहा है कि ये फेक जानकारी है। अब ये फेक जानकारी है तो आपने फॉर्म कैसे भर लिया बताओ, है। तो ऐसे ऐसे भी नमूने हैं, कोई मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से गलत कमेंट करके क्या होगा, आप एक पॉजिटिव कमेंट होगा, कुछ करो, पूछ तो सकता है ना। जरूरी जब पता नहीं है तो खाली बोलना क्या है, ठीक है। जब मैंने कमेंट का रिप्लाई दिया उसके बाद कुछ बात हुई। एक भाई का हमारे कमेंट आ रखा था कि मैंने कॉल किया है उधर, उन्होंने कहा है एनिमल हाउस बाउंड्री सिलेक्ट करना था, ठीक है। अब देखो आप एनिमल और सीबीओ का एक ही मुख्यालय है। सपोज मान लो उदाहरण के तौर पर एक ही खाता नंबर है, अब एक ही खाता नंबर है दोनों का, तो हमने एनिमल हाउस बाउंड्री जब मैच ही नहीं हो रहा है, उसमें जब चालान कट ही नहीं रहा है और कोड मैच ही नहीं हो रहा है, अलग कोड आ जा रहा था, और जब सीबीओ में कोड मैच हो जा रहा है, उसमें फॉर्म भरा जा रहा है, तो पैसा हमारा, हम उस प्रूफ को दिखा सकते हैं ना, अगर कभी उस वो रिजेक्ट भी हो गया कि भाई ये अकाउंट नंबर पे जा रखा है, ठीक है, वो भी तो हम बता सकते हैं। लेकिन फिर क्या बताएं, मैंने इसका भी रिप्लाई दिया था उनको कि आपने तो पूछा लेकिन आपने ये नहीं पूछा कि क्या इस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, इसका क्या समाधान है। तो हाउस बाउंड्री तो हम भी सिलेक्ट कर रहे हैं, हमको भी पता है कि एनिमल हाउस बाउंड्री है, लेकिन फिर अब क्या बताएं ज्यादा आप लोग से बात हो। अगला है दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एटरेस्टेड करवाने हैं, तो कौन कौन से करना है, निम्नलिखित सभी दस्तावेजों को फोटोकॉपी और गेजेटेड ऑफिसर करवाने हैं। हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र हो गया, इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग अंक प्रमाण पत्र हो गया, फार्मेसी डिप्लोमा एलोपैथिक समस्त वर्षों की अंक तालिका हो गई, ठीक है। और उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिलिंग का वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, उत्तराखंड राज्य के किसी भी सेवा योजना कार्यालय का वैध प्रमाण पत्र। दोस्तों इस पे आप लोगों को लग रहा था कि ये काउंसलिंग और ये वाला सेम है, ये अलग चीज है। देखो ये जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको पता ही होगा, ये उसका पंजीकरण के लिए बात कर रहा है कि उत्तराखंड में होना चाहिए, और ये आपका फार्मेसी वाले का है, तो ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों को गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाने हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर ध्यान रखना। अस्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपका, जाति आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो नोटिफिकेशन आपको भी पढ़ना जरूर होगा। क्यों,
कि मैंने तो आपको पूरी जानकारी दे दी है, लेकिन जहां पर आप कंफ्यूज हो आप नोटिफिकेशन में देख सकते हो, साफ साफ लिखा है, ऐसा तो है नहीं कुछ टफ होगा उसमें ना। अब आता है कि एक दोस्त का कमेंट था कि अधिमान अर्हता प्रमाण पत्र। अधिमान अर्हता का मतलब क्या होता है, तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अधिमान अर्हता जो प्रमाण पत्र होते हैं जैसे एनसीसी, बी सर्टिफिकेट या प्रादेशिक सेना का अनुभव यदि जिसके पास होता है तो ये अधिमान अर्हता अर्हता होती है। जिनके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो जोड़ देंगे उसमें, गजेटेड ऑफिसर की साइन करवा देंगे, तो इस प्रकार से है। ठीक है, अब अधिमान अर्हता का अर्थ क्या है, तो ये भी मैंने बताया है कि विज्ञप्ति के बिंदु 3 के अनुसार अधिमान अर्हता केवल बराबर अंक समान मेरिट होने के पर प्राथमिकता देने के लिए है। जैसे 2 छात्रों के बराबर नंबर हो गए तो उसी को मतलब उसी का सिलेक्शन होगा जिसके पास अधिमान अर्हता होगी। अन्य अधिमान अर्हता में भी जिसमें श्रेष्ठ प्रमाण पत्र हो। ठीक है, जैसे सपोज किसी के पास 1 नंबर प्रमाण पत्र है, किसी के पास 2 नंबर प्रमाण पत्र है, तो 1 नंबर जैसे ज्यादा अच्छा है तो 1 नंबर वाले को भी सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, एनसीसी भी प्रमाण पत्र हो गया। ठीक है, और प्रादेशिक सेना का 2 वर्ष का अनुभव सेवा हो गई, अनिवार्य नहीं है, न होने पर खाली छोड़। ठीक है, यह अनिवार्य भी नहीं है कि जबरदस्ती लगाओ, लेकिन अगर आपके पास है तो आप जरूर जोड़ें। ठीक है, अब आता है राज्य सेवा रोजगार पंजीकरण, कॉलम 13 में लिखा है। तो ये कह रहे थे ये क्या है, कमेंट आए थे किसी का। तो कॉलम 13 में रोजगार कार्यालय का नाम, पंजीकरण संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर और पंजीकरण की तिथि दर्ज करें। यह पंजीकरण इतने तक वैध होना चाहिए। अब ये कौन सी बात है, रोजगार कार्यालय तो आप जानते ही, रजिस्ट्रेशन है वो वाला जो रजिस्ट्रेशन कार्ड वाला, जिसमें आपकी सभी जानकारी, सभी क्वालिफिकेशन अपडेट होती हैं, ये फार्मेसी वाला मत समझ लेना। अब आता है सेल्फ एड्रेसेड बनाम गेजेटेड और एड्रेसेड, तो किससे कराना है, विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से प्रमाणित छाया प्रति लिखा है। ठीक है, तो इसलिए जोखिम से बचने के लिए किसी भी शासकीय राजपत्रित अधिकारी से ही एड्रेसेस करवाएं। दोस्तों, मैं एक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस चीज को स्पष्ट किया था। मैं भी आपको जानकारी देने के लोग के चक्कर में क्या हो गया कि मतलब थोड़ा सा मैं प्रमाणित बताना मतलब नहीं बता पाया, क्योंकि मैं ये जानकारी देना चाहता कि इस प्रकार से एड्रेस सेट करवाना है, उस चक्कर में फिर भी मैंने पूरी जानकारी दी है, ऐसा नहीं है, लेकिन मिस हुआ है थोड़ा सा पॉइंट, गलती मानता हूँ मैं। लेकिन एक भाई का कमेंट आया था कि सर एड्रेस्टेड लिखा हुआ है, सेल्फ नहीं लिखा हुआ है, तो क्या करना है। ठीक है, उन्होंने तो ऐसा होता है, जो पॉजिटिव इंसान होते हैं ना, वो पॉजिटिव तरीके से वो ऐसा भी बोल सकते थे कि तुमने गलत बता दिया, ऐसा क्यों बताया, क्यों बताया। लेकिन जो पॉजिटिव इंसान होते हैं, जो सबको साथ लेकर चलते हैं, वो उस प्रकार से बोलते हैं जिससे कि सबकी मदद भी हो, कोई भी वायलेशन न करे। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप भी, अगर आपको भी इसके बारे में काफी जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, जिससे बहुत ज्यादा की मदद हो सके। अगला है क्या अन्य राज्य, यही उनका कमेंट था जो अन्य राज्य वाले थे। स्टेट के प्रिंसिपल डॉक्टर से एड्रेस करवा सकते हैं, तो हाँ, आप भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत कार्यरत गेजेटेड ऑफिसर जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, डॉक्टर, कॉलेज का प्रिंसिपल की एड्रेस मान्यता होती है। अब क्या है कि बी फार्मा की पात्रता, दोस्तों ये कमेंट मैंने बहुत बार इसका रिप्लाई दिया है, लेकिन फिर भी काफी छात्रों को जानकारी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि कोई वीडियो देखने को तैयार ही नहीं है, इंस्टेंट कमेंट का रिप्लाई चाहिए। तो जब पूरी जानकारी नहीं होगी तो ऐसे ही परेशान रहोगे कि क्या होना है, कैसा होना है। तो जानकारी देने का मतलब क्या है, मेरे जानकारी देने का मतलब व्यूज जुटाने से नहीं है कि मैं व्यूज जुटा लूँ बहुत सारे। ऐसा होता तो मैं इनको ढंग से हर दिन दे देता कि ऐसा करो वैसा करो, लेकिन नहीं, मैंने आपको एक ही वीडियो में पहले ही पूरी जानकारी दे दी थी। फिर भी आप ये तो मैंने काफी बार कमेंट में भी बताया, पिन भी किया हुआ है, तो कोई मतलब नहीं है फिर इसको पढ़ने का, कंफ्यूज होना ही है। ठीक है, तो विज्ञप्ति के अनुसार न्यूनतम अनिवार्य जो अर्हता फार्मेसी एलोपैथिक में 2 वर्षीय डिप्लोमा डी फार्मा है, आपके पास मान्यता प्राप्त फार्मेसी डिप्लोमा एवं उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना क्या है, अनिवार्य है। क्या बी फार्मा IBPS अन्य राज्यों के अभ्यर्थी पात्र हैं, तो आवेदन है तो वही अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनके पास 10th 12th उत्तराखंड से उत्तीर्ण हुए और जो उत्तराखंड के अस्थायी निवासी हो और जिनका रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड फार्मेसी काउंसिल में हो, वो हाउस। ठीक है, अब रिन्यूअल पर प्रक्रियाधीन होने पर क्या होगा कि अगर रिन्यूअल के लिए दिया है तो उसके लिए क्या होगा, आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 12/9/2026 तक पंजीकरण वैध होना चाहिए। और यदि आपके रिन्यूअल कराया है तो रिन्यूअल रसीद पावती प्रमाणित प्रति संलग्न करना बिल्कुल अनिवार्य है। अब ई चालान की जानकारी, क्या फीस विवरण, तो ये शुल्क जो आपका है
अनारक्षी इनके लिए जो है 300 है, SC ST के लिए 150 है। ये भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, तो ज्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये चालान पोर्टल ये है, यहाँ से भी आप इसको कॉपी कर सकते हो। हेड ऑफ अकाउंट राजस्व शीर्षक जो है दोस्तों, ये चीज है मेन। अब ये अकाउंट नंबर मान के चलो इसको, ठीक है। अब मैं इसको आपको अभी अभी लाइव करके दिखाने वाला हूँ, तो फिर आप इस हिसाब से करना है इसको, ठीक है। विभाग का नाम एनिमल हाउस बाउंड्री डिपार्टमेंट ये डालना था। कार्यालय उनका DDO डायरेक्ट एनिमल हाउस बाउंड्री डिपार्टमेंट देहरादून था। लेकिन नोट, ई चालान की मूल ओरिजिनल रसीद आवेदन के साथ संलग्न करें, इसे एड्रेस करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, तो ये भी आप ध्यान दें, ठीक है। विवाहित महिला अभ्यर्थियों का पता जो हो, अस्थायी जो पता होगा उनके मायके उत्तराखंड का ही पता भरने का, अस्थायी निवास बनाना है, व्यवहार का पता डालना है कॉरेस्पॉन्डिंग में जहाँ उनका ससुराल है। अगला और अंतिम शायद ये है कि आवेदन करने की अंतिम तिथि एवं डाक भेजने का पता जो है, तो 12 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक डाक का माध्यम केवल रजिस्टर्ड डाक या स्पीड पोस्ट द्वारा होगा। आवेदन भेजने का जो पता है, सेवा में निर्देशालय पशुपालन विभाग उत्तराखंड प्रशासनिक भवन मथुरावाला पोस्ट ऑफिस मथुरावाला देहरादून उत्तराखंड 2480, ठीक है। मुख्य लिफाफे पर आवश्यक निर्देश लिफाफे के शीर्ष पर स्पष्ट अक्षरों में लिखे कि पशु चिकित्सा फार्मेसी अधिकारी के पद है, तो आवेदन पत्र। इसके द्वारा मैंने आपको इसकी पूरी भी जानकारी बता दी है। इसके बाद भी अगर कुछ भी जानकारी रह जाएगी आप कमेंट कर देना बेझिझक, लेकिन पॉजिटिव तरीके से। मैं आपकी पूरी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। खुद भी देख सकते हो कि किसने कब कमेंट किया है, मैंने किस टाइम जवाब दिया है, क्योंकि मैं आप लोगों की पूरी पूरी हेल्प करना चाहता हूँ। जो आप कमेंट करते हो मैं कमेंट का रिप्लाई ना देकर उस पर भी एक वीडियो बनवा सकता हूँ, लेकिन मुझे वो चीज नहीं है। मुझे आपके साथ अच्छी जानकारी और सही जानकारी, क्योंकि मैं हेल्प करना चाहता हूँ, ना कि मुझे व्यूज से कोई मतलब है, ठीक है। मुझे व्यूज से मतलब होता तो जितनी कमेंट थे मैं फिर से बार बार वीडियो बनाता रहता, लेकिन ये आप देख सकते हो कमेंट बॉक्स में देखना आप, इसी का रिप्लाई आया था कि आप वीडियो बनाओ, इस पर हम बहुत कंफ्यूज हैं, काफी छात्र परेशान है, तो इस चक्कर में मुझे इस पर क्या करनी पड़ी, वीडियो बनानी पड़ी। अब बात करते हैं कि ये मैंने आपकी सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेझिझक आप कमेंट करना, इसके बाद मैं आपको पूरी जानकारी उसमें कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अब दोस्तों इसके बाद बात आती है कि आपको जो ई चालान है किस प्रकार काटना है, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि ई चालान काटना मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अगली आप बार बार वीडियो बनाने की कोई फायदा नहीं है, इसी में मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने ई चालान की पूरी जानकारी तो दे ही रखी है, तो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ आपको कि इसमें वो जानकारी दूंगा जहां पर आपको सिलेक्शन में परेशानी हो रही थी, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं दोस्तों, अब मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से चालान में आपको क्या सिलेक्ट करना है वो बताने वाला। दोस्तों सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट में क्या भरना था, वो भरना है आपको डायरेक्टर एनिमल हाउस बाउंड्री 22 का, ठीक है। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में देहरादून भरना है, क्योंकि यही ये चालान जाएगा। उसके बाद जो रिलेटिव ऑफिसर विच चालान इज टू बी डिपॉजिट, तो इसमें जो आपका रिलेटिव ऑफिस है तो वो होना था आपका एनिमल हाउस बाउंड्री देहरादून। अब क्या हो रहा है मैं आपको लाइव करके भी दिखा रहा हूँ इसको, तो मैंने कर दिया, ठीक है। आप देख लो ध्यान से कि मैंने ये कर दिया, देखो ये और इसका मैं आपको पहले स्पष्टीकरण देता हूँ दोस्तों कि एनिमल जो हाउस बाउंड्री देहरादून का कोड है ये मैच नहीं हो रहा था, लेकिन CBO जो ये है कि चीफ वेटरनरी ऑफिस का, तो इसका जो कोड है ये मैच हो रहा है 100%। तो यह वीडियो आपके लिए ही है। इसमें आपको क्या करना है कि इसका जो 100% और सही प्रमाणिक समाधान जो है वो मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। तो इस समस्या का जो समाधान है दोस्तों, इसमें काफी भाइयों की कमेंट आए थे कि सर जब हम लॉगिन करके DDO कोड ढूंढ रहे हैं तो ऊपर वाला डायरेक्ट कोड शो नहीं हो रहा है, प्लस कि एनिमल हाउस बाउंड्री करना था, चीफ वेटरनरी ऑफिस नहीं करना था, ठीक है। इसमें काफी कमेंट आए थे दोस्तों। तो आपका इसमें मुख्य कारण पता क्या हो सकता है, एक तो है कि IFMF पोर्टल का सर्विस मैपिंग की वजह से कभी कभी जो होता है हेडक्वार्टर्स का कोड लिस्ट में डायरेक्ट शो नहीं होता है। ऐसी स्थिति में पोर्टल विभाग के मुख्य जो जिला कार्यालय यानी CBO होता है, CBO देहरादून चीफ वेटरनरी ऑफिस का ही ऑप्शन दिखाता है। क्यों, तो ये कोड मैच नहीं हो रहा है ना,
तो आप क्या है कि मैंने तो आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ ना कि जहां पर ये कन्फ्यूजन भी हो रहा है। अब विज्ञप्ति में आधिकारिक उसमें क्या लिखा था कि आपको क्या करना है कि पॉइंट 10 में लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट नेम में एनिमल हाउस बाउंड्री डालना है और हेड जो अकाउंट है वो मैच होना चाहिए। आप देखो, क्योंकि जो सीबीओ देहरादून भी है, पशुपालन विभाग का ही आधिकारिक कार्यालय है, इसलिए अगर आपका चैनल सीबीओ देहरादून से ही सिलेक्ट करके जनरेट हो रहा है और उसमें हेड कोड आपका 040300800990 लिखा है, तो आपका जो चालान है 100% वैलिड है। विभाग इसकी किसी भी कीमत पर इसे रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्यों? जो आपका कोड है, कोड को एक हिसाब से आप खाता नंबर मान लो। अब जब आपका खाता नंबर इन दोनों का है और इन दोनों में आ रहा है, तो खाते का जो पैसा होगा वो वही जाएगा ना। ये मैंने आपको एग्जाम के तौर पर बताया। और लेकिन जिनका एनिमल हाउस बाउंड्री में हो रहा है वो एनिमल हाउस बाउंड्री में कर सकते हैं। अब एक का कमेंट आया था कि डायरेक्ट एनिमल हाउस बाउंड्री साइबर, तो इस साइबर से तो कोई मतलब ही नहीं इसका, और इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों पर जो मेन चीज थी वो थी। अब देखो, मैं आपको एक चीज ये आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ कि रीडिंग ऑफिस ऑफ विच चालान इज डिपॉजिट, तो मैंने कर दिया एनिमल हाउस बाउंड्री दे रहा था। देखो आप ये चीज देख लो, कंटिन्यू और रिफ्रेश कर देख लो है सिस्टम, यहीं पे देखते रहो आप ध्यान से। मैंने सर्विस में डाला, सर्विस में क्या डाला मैंने, अब कोड डाला। कोड का सर्विस क्या है, सबसे पहले था 0403 के हिसाब से डालो। ठीक है, मैंने डाल दिया सर्विस कोड। ठीक है, अब थोड़ा सा रिफ्रेश होगा, उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, सर्विस हो गया। इसके बाद ये वाला पड़ गया 0000 को ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, 00 के बाद आया आपका 800 किस में है, अन्य प्राप्तियां में। चलो 800 भी आ गया। अब देखो रिफ्रेश का हट गया ना। ठीक है, कोई बात नहीं, हट गया तो फिर करके देखते हैं। अब क्या आएगा, लास्ट है आपका कि 800 आ गया, उसके बाद आपका 99 आ गया। ठीक है, अब 99 आ गया तो अब कंटिन्यू करो। ठीक है, अब हमने कंटिन्यू कर दिया। आ रहा कुछ? देखो आप खुद आपके सामने लाइव है। फिर करता हूं मैं एक बार, आ रहा है कुछ? कुछ नहीं आ रहा है। मैं एक बार फिर करके दिखाऊंगा, कुछ नहीं आ रहा। अब देखो, अब चलो आप किस पर, कि आप एनिमल हाउस बाउंड्री पर हमें चीफ वेटरनरी ऑफिस देहरादून, सेम है, एक ही चीज है। विभाग दोनों अलग अलग है लेकिन प्रोसीजर उनका सेम है। ठीक है, ये कर दिया मैंने। अब इसमें पशुपालन वाले में मैंने ये कर दिया। ठीक है, जैसे ही देखो ये सब मैच है। ठीक है, मैंने ये डाला, ये क्या होगा, सिर्फ चेंज है। अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, कर दिया मैंने कंटिन्यू, आ गया ना। अब देखो कोड मैच करो, 040300800990। इसका मतलब है कि आपका जो अकाउंट नंबर है आ चुका है। इसमें हमारी कोई गलती तो है नहीं ना। ये मेन चीज यहाँ से ही खुद एक्सेप्ट कर रहा है। डालना हमने एनिमल वाला ही था, लेकिन जब उस पे कोड मैच ही नहीं हो रहा है, हमने काफी पूछा तो इसी पे हुआ। इसी पे जो आधिकारिक जानकारी आई, तो हम अपने हिसाब से थोड़ी बताएंगे, इस हिसाब से बताएंगे। अब मैंने फीस डाल दिया जैसे 300। अब क्या करना है, मेरे को ऐड सर्विस पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहीं तक प्रॉब्लम थी और मैंने उस वाली वीडियो में बता रखा है। अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे ना, जैसे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करोगे। ठीक है, अभी मैं आपको लाइव करके बता रहा हूँ। तो मैंने जैसे प्रोसीड कर दिया। ठीक है, अब प्रोसीड करने के बाद क्या आया, डिपॉजिट का नाम आएगा और पर्पज आएगा। ठीक है, अब पर्पज में मैंने क्या कर दिया, आपका पर्पज में मैंने लिख दिया कि जो आपका वेटरनरी के हिसाब से लिखना है। तो मैं इसमें कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसमें XYZ लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना, तो मेरा पूरा चालान जनरेट हो जाएगा और मैं उसको करके भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं उसको देखो, मैंने चालान जनरेट कर दिया है। अब इसमें मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ कि मैंने गलत किया है कि सही किया। देखो, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, चालान अमाउंट आ गया मेरा 300। ठीक है, हेड ऑफ अकाउंट आ गया 04। हो गया ना मैच। मैच में क्या आ रहा है, एनिमल हाउस बाउंड्री, जबकि मैंने चीट किया ना। जब ये यहाँ पर मैच हो गया, डायरेक्ट एनिमल ये यहाँ पर मैच हो गया। अब ये आया आपका चालान डिपॉजिट किया मैंने चीफ वेटरनरी ऑफिस देहरादून में, लेकिन हमारा मेन तो चीज तो मैच हो गया ना। कोड इन्होंने खुद दे दिया, अकाउंट नंबर हमने डाल दिया और अकाउंट नंबर भी हमारा पूरा मैच हो गया। जो कोड है आपका, मैं उसके अकाउंट नंबर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मतलब आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अमाउंट मेरा ये 300 है, ये पूरा हो गया। अब मुझे सिर्फ इसके बाद पेमेंट ही तो करनी है। ठीक है, अब देखो ये बैक वाला ऑप्शन है और इधर पे इसका
पेमेंट वाला ऑप्शन ऊपर पे आ रहा है। ये देखो ऊपर पे ये वाला ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही मैं क्लिक हियर और प्रोसीड टू बैंक करूंगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये सीधे बैंक के लिए डायरेक्ट हो गया। अब आप जो भी पेमेंट करते हो, चाहे नेट बैंकिंग कैसे करो, स्टेट बैंक, डेबिट कार्ड, यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, अदर बैंक, कहीं से भी करो, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता। मेरे को इसमें कहीं पर भी एक भी प्रॉब्लम नहीं आई। जिस दिन से मैं भर रहा हूँ और जिस दिन से मैं आपको ये जानकारी बता रहा हूँ, चालान में 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लग रहा है सही जानकारी भरने के साथ। लेकिन आप गलत जानकारी भरते हो तो उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसके माध्यम से आपको पूरी पूरी जानकारी दे दी है। इस जानकारी में अगर आपको ये गलत लग रही है तो बिल्कुल भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मत भरें। ठीक है, और आपको जो सही लगे वो करना। ठीक है, और जो भी मैं सीधे ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ ये वीडियो, इसके बारे में पूरा पता करने के बाद, पूरी जानकारी ऑफिशियल देखने के बाद, सब चीजें देखने के बाद ये जानकारी बता रहा हूँ। कि ऐसा नहीं है कि सीधे कहीं भी एक भाई का कमेंट आ रहे थे कि व्यूज के चक्कर में कुछ भी जानकारी बता रहे। व्यूज के चक्कर में अगर मैं जानकारी बताता तो मुझ पे क्या पड़ी थी इतना सब कमेंटों का जवाब देने की या सब कमेंट का रिप्लाई करने की। मैं बीच में वीडियो बना के छोड़ देता। नेगेटिव में भी मेरे को फायदा है और पॉजिटिव में भी मेरे को फायदा है। मैं रिप्लाई ही नहीं करता, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद पूरी पूरी आपकी मदद करना है। ठीक है, आप खुद जानते हो, किसी भी वीडियो को उठाकर देख लो, आपको सब उसमें जानकारी पूरी पूरी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने आपका आज बहुत सारा टाइम ले लिया क्योंकि इस फॉर्म को भरने में आपको बहुत समस्या हुई थी और इसमें बीच में कुछ ऐसी ही बातें आ चुकी थी। इस चक्कर में मेरे को आपका टाइम देना पड़ा। इसके लिए मैं आपसे बहुत ज्यादा माफी मांगता हूँ, क्योंकि इतनी ज्यादा मुझको सिर्फ आपको जानकारी देनी थी। लेकिन मैं आपको ऐसे ही कंप्यूटराइज जानकारी देने में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि जैसे कंप्यूटर में जानकारी दे दें, हाँ यहाँ से ये करना है बस। हम बेसिक आप सब हम एक ही हैं। अब मैं आपको एक फ्रेंडली भाषा में समझाऊंगा, वो आपकी ज्यादा समझ में आ जाएगी। इसलिए आपका ये टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी, ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी तो प्लीज इसको स्किप कर देना। ये जानकारी जिनको अच्छी लगेंगी वो इनको देख लेना कि उनको काफी इससे बेनिफिट आपको मिलेगा। इसमें मैंने आपके सभी डाउट पूरी पूरी क्लियर किए हुए हैं। कहीं पर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा बेझिझक आप कमेंट कर देना। मैं आपकी सभी जानकारी का पूरा पूरा समाधान करने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर लीजिए क्योंकि काफी कम डेट बची हुई है। ठीक है, और अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दूंगा, वो बता देंगे। उनको ये भी आप क्या करना है, ये भी बहुत बता देना। अगर वो कहेंगे कि एनिमल ही डालना है, सिर्फ सीवीओ नहीं डालना है, तो उनको बोलना सर एनिमल पे तो वो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको लाइव दिखा दिया है। आप ये वीडियो भी भेज सकते हैं कि ये बहुत बार कर दिया है और मैंने ही नहीं, सब छात्रों ने ऐसा किया है, किसी का भी नहीं हो रहा है। शायद किसी का हुआ है, वो मैसेज कर रहा था कि हमारा तो हो गया है, तो मैंने कहा भाई आपका हो गया तो आप भर लो। लेकिन उसके बाद अभी तक भी किसी का कमेंट ऐसा नहीं आया कि सर कोड मैच हुआ है एनिमल हाउस बाउंड्री पे। ठीक है, तो आप ये भी पूछ सकते हो। जबरदस्ती थोड़ी है कि आपने वीडियो देखनी ही देखनी। जब आपको वहां से सटीक जानकारी मिली है तो वो भी देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप दोस्तों मैंने आपका पूरा टाइम लिया, इसके लिए बहुत बहुत माफी चाहता हूँ मैं आपसे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये जानकारी अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी दोस्तों के साथ इस चीज को शेयर जरूर करना कि काफी से दोस्तों के साथ मदद हो सके। और वीडियो को मतलब सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जिससे क्या होगा कि ऐसी ही जानकारी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।